इंडिया गठबंधन त्रिपाठी जी यहाँ से आगे जा रहे हैं। ललित त्रिपाठी जो टीएमसी के प्रत्याशी यहाँ से बनाए गए हैं। जी 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 जी। अब बीजेपी का क्या कंडीशन रहने वाला है इस बार? बीजेपी का कंडीशन जैसे बीजेपी किसानों के साथ में की है वही दुर्दशा किसान बीजेपी के साथ में करेंगे। आती है सरकार हम किसानों को गरीबों को तोड़ डाली, महंगाई में तोड़ा, नोटबंदी में तोड़ा, कोरोना में तोड़ा, कहाँ छोड़ा किसानों को? कहाँ गरीबों को उसने उत्थान किया है कि नहीं गरीब आगे बढ़े, किसान आगे बढ़े? कहाँ दोगुनी हो गई हमारी आमदनी? ऊपर से साढ़ भैंसा छोड़ दिया, गैया छोड़ दिया कि जाओ किसानों की आमदनी दोगुना करो। वो बढ़ा रहे हैं आमदनी दोगुना। तो देखिए, अगर हमारी बात आपके समझ में आती है तो एकदम, अगर आप मोदी मीडिया हैं तो बीजेपी का नाम मत लीजिए, आप किसानों की बात करिए। हलचल यूपी न्यूज, मैं लवकुश शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस समय मैं मौजूद हूं 78 लोकसभा भदोही में और आज जनता से आके जानने की कोशिश करते हैं कि जो भदोही लोकसभा की जनता है वह जो टीएमसी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनको जिताना चाहेगी या बीजेपी लगातार यहाँ तीसरी बार हैट्रिक लगाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? श्यामधर यादव। तो आप 78 लोकसभा भदोही से हैं, क्या माहौल है इस समय यहाँ भदोही में? यहाँ का माहौल हमारे इंडिया गठबंधन त्रिपाठी जी यहाँ से आगे जा रहे हैं। ललित त्रिपाठी जो टीएमसी के प्रत्याशी यहाँ से बनाए गए हैं। जी 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 जी। अब बीजेपी का क्या कंडीशन रहने वाला है इस बार? बीजेपी का कंडीशन जैसे बीजेपी किसानों के साथ में की है वही दुर्दशा किसान बीजेपी के साथ में करेंगे। जो वर्तमान सांसद यहाँ पे थे रमेश चंद्र बिंद जी, उनका व्यवहार, उनका कार्यकाल कैसा रहा? देखिए, हमारे यहाँ न कभी आए हैं न कोई उनका काम दिखा है, इसलिए हम लोग उनके साथ में नहीं हैं। अभी हम लोगों ने विचार बनाया है किसानों ने कि त्रिपाठी जी को हम लोग भारी मतों से विजयी बनाएंगे। बीजेपी के द्वारा तो दावा किया जाता है किसानों को 6,000 रुपये सालाना दिया जा रहा है, उनकी आय दुगनी की जा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? बीजेपी के लोग 6,000 रुपये सालाना दे रहे हैं, 5 किलो महीने का राशन दे रहे हैं। 6,000 और 5 किलो से पेट और पर्दा चलने वाला है। तो महंगाई का मुद्दा क्या है? महंगाई कैसे है यहाँ पे? महंगाई 400 रुपये सिलेंडर कांग्रेस सरकार में थी, अभी 1200-1300 रुपया गैस सिलेंडर हो गया है और 100 रुपया किलो दाल हो गया था। तो यही बीजेपी के लोग जगह जगह नारेबाजी करते थे, कांग्रेस का विरोध करते थे, अब 1200-1300 रुपये में ये सिलेंडर दे रहे हैं। यही हालात है। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं त्रिलोकीनाथ बिंद, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से हूँ। तो इस बार कांग्रेस का जो लोकसभा 78 भदोही है, कांग्रेस का क्या हालचाल है यहाँ पे? हम लोग जो है हमारे जो नेताजी हैं वह इंडिया गठबंधन के तहत में हम लोग यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और जो भी प्रत्याशी यहाँ से हमारा इंडिया गठबंधन की तरफ से आ रहा है उसको हम लोग तन मन धन से सब उनके साथ रहेंगे। इंडिया गठबंधन से ललित त्रिपाठी जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है, तो क्या ललित त्रिपाठी जी भारी रहेंगे या बीजेपी इस बार हैट्रिक लगाएगी? ललित त्रिपाठी जी यहाँ से जो है हावी रहेंगे क्योंकि वह ज़मीन से जुड़े हैं। इसके पहले भी उनके जो दादा थे वो भी यहाँ से वाराणसी से मुख्यमंत्री थे और उनके नाती हैं, वो भी मड़ियान से विधायक रह चुके हैं और ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं वो। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है दादाजी आपका? हमारा अशोक कुमार यादव, मंडल अध्यक्ष किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन मजदूर संयुक्त यूनियन के। तो आप किसान यूनियन के नेता हैं, ये बताइए, लगातार मोदी जी किसानों की आय दुगना करने की बात करते हैं, तो आप इससे कितना संतुष्ट हैं? अब ये समझ लीजिए कि आय तो दुगनी हुई नहीं, आय दुगनी तो हुई नहीं और किसानों के ऊपर अत्याचार बराबर हुआ इनके राज्य में। 13 महीने धरना पे बैठे थे किसान, वहाँ एक किसान को चढ़ा दिए उनके टेनी जी, मर गए और अभी आज आए तो दिख ही नहीं रहा है ज़मीन पे। तो जो 6,000 सालीना देने की बात करते हैं, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? 6,000 महीना या सालीना दें, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। किसान ये नहीं चाहता है, किसान ये चाहता है कि हमें रोज़गार मिले,
और पढ़ाई शिक्षा मुक्त मिल जाए, ये इस पे संतुष्ट रहता है किसान। किसान ये तो किसान करके 5 किलो अनाज से ज़्यादा कमा लेगा वो किसान। तो आपको क्या लगता है इस बार भदोही में बदलाव होगा या फिर बीजेपी हैट्रिक लगाएगी? नहीं, भदोही में तो बदलाव होना है। किसान अब जो किसान हितैषी यहाँ रहेगी प्रत्याशी, उसको वोट देगा किसान। और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? शालिग्राम यादव, किसान नेता। आप किसान नेता हैं, बताइए क्या हाल चाल है किसानों का इस समय भदोही लोकसभा में? यहाँ के किसानों का हाल तो बहुत देर यहीं भर नहीं, हम तो पूरे भारत की बात कर रहे हैं। किसानों की दशा इस बीजेपी सरकार ने एकदम ख़राब कर रखा है। यही बीजेपी सरकार है, पिछली बार आंदोलन हुआ जिसमें 3 नए काले कानून वापस कराए गए और भी एमएसपी की मांग थी और भी तमाम मांग की गई थी, जिसे इन्होंने वादा किया था हम इसको भी पूरा करेंगे, लेकिन ये अपने वादे को पूरा नहीं किए। आज भी किसान वहाँ धरने पे बैठे हैं। उनके साथ कितनी बड़ी बड़ी यातनाएं किए हैं ये लोग कि जहाँ रोड पर कीलें गड़वाई जा रही हैं, आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं, लाठीचार्ज करवाया जा रहा है। तो ये सरकार तो वास्तव में एकदम निकम्मी निकली। बीजेपी सरकार तो अपने आप को किसान हितैषी बताती है। वो केवल एक जुमला है, अपने आप को केवल किसान हितैषी बता रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं। हमको 6,000 महीना नहीं चाहिए, वो हमारा फसलों का उचित मूल्य दे दें। वो 6,000 से हमारा गुजारा नहीं होने वाला है। डाई और यूरिया की हालात देख रहे हैं, कितना महंगा कर दिए। वही घुमा फिरा करके हमको देने से क्या मतलब है? गैस का देख रहे हैं रेट कहाँ से कहाँ ले गई है। और भी लोग हैं यहाँ लोकसभा 78 से, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है नेताजी आपका? हमारा नाम शेषनाथ यादव, मैं भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन का पूर्वांचल प्रभारी हूँ। आज आया हूँ भदोही में, अपने लोगों की बैठक कर रहा हूँ चुनाव संबंधी। तो आप किसान नेता हैं, किसानों के साथ बैठक किए, तो आप 78 लोकसभा भदोही के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, भदोही में यहाँ के लोगों से ही चर्चा हो रही है। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि अध्यक्ष जी अब यहाँ हम बदलाव चाहते हैं। लोग कुल मिला के संगठन के लोग बदलाव चाहते हैं कि यहाँ बदलाव हो भदोही में। महंगाई को लेकर आप क्या कहेंगे? महंगाई को लेकर तो ऐसे दुनिया जान रही है, किसान जान रहे हैं, भली भांति सब लोग जान रहे हैं। महंगाई लहसुन 400 रुपया चला गया, तेल 150 रुपया चली गई, तेल 150 रुपया किलो हो गया। गरीब मजदूर खा नहीं पा रहा है। गैस सिलेंडर फ्री में मिला 1100 हो गया, 45 पैसा बढ़ा तो लोग सिलेंडर लेके, यही लोग जो अमेठी में खूब डांस चल रहा था, आज 1100 हो गया। कोई पूछने वाला नहीं है। चाहे कहीं का भी नेता, जनप्रतिनिधि, सत्ता पक्ष, जितने सांसद विधायक हैं, खाली एक बार कोई एक क्लिक सांसद का मुझे ऐसा दिखा दें कि वो लोग सांसद में बेरोजगारी, महंगाई पर सवाल या मुद्दा उठाए हों। सांसद में कोई जितने हैं नेता सत्ता पक्ष के, हमको कोई एक क्लिक दिखा दे सांसद में कि हमने महंगाई पर बोला है, बेरोजगारी पर बोला है, कहीं दिखा दे। महंगाई की बात और देख लीजिए, पेट्रोल कहाँ से कहाँ चला गया, डीजल कहाँ से कहाँ चला गया। खाद की बोरी पहले 50 किलो थी, रेट नहीं बढ़ाए, खदिया 5 किलो कम कर दिए। क्या राजनीति है? क्या घुमा के कान पकड़ी है सरकार? आप बेरोजगारी की बात करें, उत्तर प्रदेश में जब से सरकार बनी है बीजेपी की, लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप मोदी मीडिया हैं तो मुझसे बातें मत करिए। नहीं, मैं मोदी मीडिया होता तो पेपर लीक की बात ही नहीं करता। अगर ये कह रहे हैं आप बेरोजगारी की, तो आप ये जान लीजिए कि ये जब से ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये आप गलत बोल रहे हैं बार बार कि बीजेपी की सरकार, ये आरएसएस के लोग हैं, ये बीजेपी की सरकार नहीं है। आप बीजेपी का नाम मत लीजिए। बेरोजगारी, जो बच्चों को 10 साल में जिनकी उम्र कट गई वो क्या करेंगे? सरकार कह रही कि पकौड़ा बनवाएंगे, रोड पर भीख मांगा, घर बैठे सब चीज़ मिला। कोई ठेला पे कुछ बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई बर्तन बेच रहा है। अब क्या चाहती है सरकार? सरकार हम किसानों को, गरीबों को तोड़ डाली। महंगाई में तोड़ा, नोटबंदी में तोड़ा, कोरोना में तोड़ा, कहाँ छोड़ा किसानों को? कहाँ गरीबों को उसने उत्थान किया है कि नहीं गरीब आगे बढ़े, किसान आगे बढ़े? कहाँ दोगुनी हो गई हमारी आमदनी? ऊपर से सार भैंसा छोड़ दिया, गैया छोड़ दिया कि जाओ किसानों की आमदनी दोगुना करो। वो बढ़ा रहे हैं आमदनी दोगुना। तो देखिए, अगर हमारी बात आपके समझ में आती है तो एकदम, अगर आप मोदी मीडिया हैं तो बीजेपी का नाम मत लीजिए।
आप किसानों की बात करिए। मैं किसानों की बात कर रहा हूँ। किसानों के जो रोजगार करने वाले आर्मी और पुलिस में जाने वाले होते सबसे अधिक किसानों के लड़के होते हैं। अभी अभी यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ है, उसी मामले में मैं बोला कि आप इस मामले में सरकार से क्या कहेंगे? सरकार उसमें लीक करने वाला भर्ती निकालने वाली सरकार, लीक करने वाली सरकार, एक दिखावा था। ये चुनाव आ रहा था, एक दिखावा था कि हम भर्ती निकाले, पेपर लीकेज हो गया। मैं बता दूं, पर बच्चे से 400 रुपये के हिसाब से जितनी नियुक्तियां निकली थी, 3 अरब के आसपास सरकार पैसा इकट्ठा कर ली। किसान 400 रुपया कैसे दिया है सरकार को नहीं पता है। ये नेताओं की बात बता दूं, टोकन फ्री, रेलवे टिकट फ्री, ट्रेन फ्री, प्लेन फ्री, पॉलिश का पैसा फ्री, बाल दाढ़ी का पैसा फ्री, फोन फ्री, गाड़ी का तेल फ्री, ये सब फ्री। इनका जाता क्या है? ये तो आज़ाद है, सोच रहे हैं कि पूरा इसी तरह हम आज़ाद हैं, हम पूड़ी चावल खा रहे हैं, अच्छे अच्छे भोजन खा रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान खा रहा है। ऐसी बात नहीं है। ये लोग पूरा सत्यानाश कर दे हमारे हिंदुस्तान। हमारा कितना, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, मैं पूर्वांचल प्रभारी हूँ, पूर्वांचल में घूमता हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि हमारा देश 25 बरस पीछे चला गया, हमारे गरीब 25 बरस पीछे चले गए। और करकट लगाने की हमारी औकात नहीं है कि हम करकट लगा के अपने सर पे छाया बना लें। जैसा कि आपने देखा कि 78 लोकसभा भदोही की जनता थी। भदोही की जनता इस बार बदलाव चाहती है। भदोही की जनता लगातार बदलाव के मूड में है। इस बार यहाँ बीजेपी के हैट्रिक नहीं लगने देगी। जैसा कि हमारे साथ किसान नेता भी थे, इन्होंने बताया कि अधिकतर किसान के बेटे फौज में और पुलिस में जाते थे। पुलिस भर्ती देने वाली भी पुलिस थी और पेपर लीक करने वाली भी पुलिस थी। इस प्रकार से किसान नेता ने बीजेपी को घेरा है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं लवकुश शर्मा, भदोही।